हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के कुछ बेसिक्स को बताऊंगा, जिसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूं वो है एमएस वर्ड का 2007। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स की लिस्ट नज़र आएगी। इन प्रोग्राम फाइल्स में से हमको माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर पे जाना है। या तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके जा सकते हैं, या फिर आप इन अल्फ़ाबेट्स पर क्लिक करके पर्टिकुलर जिस वर्ड से है उस वर्ड में जा करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फोल्डर के ड्रॉप डाउन मेनू में, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। हमको इस आइकन पर क्या करना है, क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस ऑफिस का जो एमएस वर्ड है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का व्यू आपको नज़र आने वाला है। अगर इसके डिटेल्स में मैं आप बात करूं आपसे, तो आप देखेंगे जो सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1, ये हमारा टाइटल बार है, जहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट जिस भी नाम से सेव होगा वो नाम आपको यहाँ पर शो करने वाला है। अगर आपने कोई नाम नहीं दिया है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके नहीं रखा हुआ है, तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर मिनिमाइज है, जिससे आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन है एंड क्लोज बटन है। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑफिस बटन नज़र आ रहा है। इस ऑफिस बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ टूल्स नज़र आएंगे। जो सबसे पहला होता है न्यू। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने पहले न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया था। दूसरा है ओपन, मीन्स अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड है, आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तीसरा होता है सेव। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और आपने उसको सेव नहीं किया है, तो आप इस सेव बटन के द्वारा उसे सेव कर सकते हैं। फिर आता है सेव अस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई पहले से क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को ओपन किया है और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और आप चाहते हैं कि जो पहला जो डॉक्यूमेंट था वह भी सेव रहे और जो आपने नया जो मॉडिफिकेशन किया वह भी सेव रहे, तब आप इस सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है प्रिंट। प्रिंट के द्वारा जब आपको किसी हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकालना, तब प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। एक क्विक प्रिंट है जो तुरंत प्रिंट दे देगा, और प्रिंट ऑप्शन जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, नंबर ऑफ पेजेस वगैरह, और एक है प्रिंट व्यू, मीन्स प्रिंट को देने से पहले आप उसकी प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब बाहर देखेंगे हम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो इस टाइटल बार से नीचे और इस रूलर बार से ऊपर तक ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा एरिया है ये रिबन बार कहलाता है। रिबन बार के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका टैब। एमएस वर्ड में आपको डिफरेंट टाइप के टैब्स देखने को मिलेंगे, लाइक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। और हर एक टैब में आपको कुछ टूल्स देखने को मिलेंगे जो कि ग्रुप्ड होंगे टुगेदर। ठीक है, वंस आपको यहाँ पे ग्रुपिंग दिखेगी, जिसे हम ग्रुप कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फॉन्ट के ग्रुप नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फॉन्ट ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका पैराग्राफ ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ग्रुप रहेगा वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जो भी डिटेल्स आपके एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये आपको रूलर दिखता है, ये जनरली मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए काम आता है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी फिक्स लेंथ होती है मार्जिन की वो आप दे सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नज़र आता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे में देखेंगे तो आपको मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको पेज नंबर, आपने कितने पेजेस क्रिएट करके रखा, नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पर शो करेंगे।
उन पेजेस में आपने कितने वर्ड टाइप कर रखे हैं वो वर्ड्स आपको शो करेंगे। उसके अलावा जो आपका पेज का व्यू है किस टाइप का है, जैसे जनरली अभी प्रिंट व्यू में है, फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे तो यहाँ से आपको वेब व्यू नज़र आता है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उसके अलावा चाहे तो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं अपने पेजेस का। ये बेसिक्स है कुछ जो आपको नज़र आता है। और ये जो यहाँ पे आपका जो वाइट पोर्शन है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। तो आज हम बात करते हैं होम टैब की। तो होम टैब में जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी हम 1 बाय 1 डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे माने मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हेलो एवरीवन। अब आप देखेंगे कि ये सिंपल जो प्री डिफाइन फॉन्ट वगैरह उसमें है। तो अगर आपको इसका फॉन्ट को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आपको अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट को चेक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं और जैसा फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पर फॉन्ट की साइज। तो फॉन्ट की साइज चेंज तब होगी या कोई भी आपने यहाँ पर जितने भी मॉडिफिकेशन करने हैं वो तभी चेंज होंगे जब आप उस पर्टिकुलर फॉन्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उस केस में आपको क्या करना रहेगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो जितने भी मतलब नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हो सारे के सारे कंटेंट आपके क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से उस शब्द को सेलेक्ट करना उस जगह पर पहले आप क्लिक करेंगे, फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा चाहे तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्लिक करके शिफ्ट और एरो की का उपयोग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ फॉन्ट की साइज़ कितनी देनी है यहाँ पे नंबर्स में आपको दिए हुए हैं। आप उस हिसाब से अपने नीड के अकॉर्डिंग उनकी साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से ऑटोमेटिक वे में ग्रो कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आप कोई फॉर्मेटिंग करके रखी हुई है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आपको वापस से एक एक टूल पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके सारी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे बोल्ड, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक करना है तो आई, कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू। अगर स्टेक आउट करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से स्टेक आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, लाइक मान लीजिए आपको H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो H2O में 2 क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर्टिकुलर 2 को सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंट्रोल और इक्वल का भी यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का यूज़ करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट, जैसे आपको मिलता है x² लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का साइन को क्लिक करेंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाए। अब देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये लेटर बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, अपर केस में है। आप चाहते हैं सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो अपर केस में हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा केस चेंज में। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ऑप्शन है। सेंटेंस केस करेंगे तो जो पहला वर्ड है वो कैपिटल रहेगा पूरे सेंटेंस का। लोअर करेंगे तो सारे के सारे सेंटेंस आपके क्या लोअर केस में हो जाएंगे। अपर केस करेंगे तो सारे अपर केस हो जाएंगे।
कैपिटलाइज ईच वर्ड, जितने भी वर्ड हैं उनका पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, और टॉगल मीन्स पहला लेटर स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं केसेस को। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मान ली कोई एक पर्टिकुलर शब्द को आपको हाईलाइट करना है तो आप उस पर्टिकुलर शब्द को सेलेक्ट करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो आपको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है, यहाँ से आप चाहें तो फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फ़ॉन्ट ग्रुप। इसके अलावा भी यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से देखना है। मान लीजिए आपको शेडो डालना है तो आप टेक्स्ट में शेडो डाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट में शेडो आ जाएगा। तो टैग उसके लिए पर्टिकुलर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपने ऊपर जो फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको पहले जो फॉर्मेटिंग आपने की उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शब्द को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जो आपने पहला शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जा करके अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो जो आप वर्ड को सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं कॉपी पेस्ट की। तो कॉपी पेस्ट भी बहुत अच्छा तरीका है। फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे X2 लिखा है, आप इसको यहाँ नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कट या कंट्रोल X का आप प्रयोग कर सकते हैं। कट करेंगे, यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। और जिस जगह पे आपको उसको रखना है, मान लीजिए मुझे इस हेलो के बाद रखना है तो यहाँ पे जाके मैं स्पेस करूँगा। यहाँ से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पेस्ट पे क्लिक करना है, जिसके लिए हम कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से वहाँ पे वो आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इससे चले गया कि वहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा थी तो आप उसको बैक स्पेस के द्वारा बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कट पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी अगर आप यहाँ भी रखना चाहते हैं इस H2 को और यहाँ भी रखना चाहते हैं, उसके साथ क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस पर आएंगे और वापस यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो कट कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। कट के लिए है कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C और पेस्ट के लिए कंट्रोल V। अब आते हैं हम पैराग्राफ वाले ग्रुप पे। तो पैराग्राफ वाले ग्रुप पे आने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख देते हैं। लाइक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने इस तरीके से कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। अब इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, आपको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। नंबरिंग आप कैसे करेंगे, अगर आपको जिसको नंबरिंग करनी है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सारे को और यहाँ से आप देखेंगे नंबर्स है, इसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। आप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि पहला कौन है दूसरा कौन, लेकिन आप उसको लिस्ट में रखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स का उपयोग करते हैं। यहाँ से आपको बुलेट्स मिलेंगे, आप बुलेट्स यहाँ पे जो भी बुलेट्स आपको चाहिए आप उस बुलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, तो बुलेट्स होते हैं स्पेशल सिम्बॉल्स जिनका उपयोग हम लिस्टिंग के लिए करते हैं। तो ये तो है अगर आपने बहुत सारे कंटेंट को लिख के रखे हैं, उसके बाद आप उनको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं एप्पल, आपने क्या किया, इसको नंबरिंग दे दी। अब जब आप नेक्स्ट लाइन में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो नंबरिंग ले लेगा, आपको बार बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद होता है नेस्टेड नंबरिंग। तो नेस्टेड नंबरिंग में क्या होता है कि आप एक नंबर के नीचे में और कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। लाइक ये एप्पल है, तो एप्पल के हो सकता है ग्रीन एप्पल हो, रेड एप्पल हो, आप उसको सब डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपको पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको सबकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। एप्पल क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एक टैब प्रेस करना रहेगा।
उसके बाद क्या करते हैं, ग्रीन, फिर एंटर करेंगे। इस तरीके से आप नेस्टेड नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर इंटेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ कंटेंट आ गए हैं। अब देखिए, आप देखेंगे ये जो मेरा पैराग्राफ है ये यहाँ से इतना अलग है, मीन्स ये राइट इंटेंडेंट है। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर डिक्रीज इंटेंट, तो आप क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप इधर ला सकते हैं। तो आपको कभी लगता है कि कोई वर्ड इन दोनों के बीच ये थोड़ा अलग होना चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटेंट का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट में। किसी पैराग्राफ या सेंटेंस, पैराग्राफ को बेसिकली पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट हटाने के लिए। अब नेक्स्ट देखें आपको A to Z, ये सॉर्टिंग है। आपने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। इन पैराग्राफ को अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना चाहते हैं तब आप यहाँ का उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, आप देखेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट। तो 4 प्रकार का अलाइनमेंट है। अभी आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट है पूरा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट कैसे पता चलता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये पूरी सीधी लाइन है, इधर आड़ी टेढ़ी है, मीन्स ये क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। अगर आप उसको राइट अलाइन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट अलाइंड क्लिक करें, देखिए जब राइट अलाइन हो गया है। जब आप सेंटर करेंगे तो देखिए इस तरीके से सेंटर हो जाएगा, और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड से बराबर। तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो उस सेलेक्शन से आप पता चल जाता है कि वो किस अलाइनमेंट है। जब आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो आपके लिए क्या होता है, कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल E फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल R फॉर राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई के लिए। अब आप इंटेंट को पहले ठीक कर दूँ मैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने लाइन लिखी है उन हर लाइन के बीच गैप बहुत कम है, और आप इन सब के बीच के गैपिंग को बढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप इस लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लाइन स्पेसिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे तो आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक लाइन आप जब आपको इसके बीच स्पेसिंग कम देगा तो आप एंटर करके अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर शेडिंग है। आप चाहें तो इन सब पूरे एक पैराग्राफ को कलर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे फॉन्ट को कलर किया था वैसे आप पूरे पैराग्राफ ब्लॉक को आप कलर कर सकते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को बॉर्डर देनी है तो आप यहाँ से बॉर्डर सेटिंग में जा करके यहाँ से आप इसे बॉर्डर दे सकते हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ ब्लॉक आपका कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी टूल्स के बारे में बताऊँगा।